दोस्तों, बड़े ही मन से आप एक वीज़ा अप्लाई करते हो, एकदम घूमने का प्लान बनाते हो, छुट्टियां लेते हो, पैसा सेव करते हो और होप करते हो कि फटाफट आपका वीज़ा आपके हाथ में आए और आपकी ट्रैवल जर्नी शुरू हो। बट हाथ में क्या आता है? रिजेक्शन। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया मैंने लास्ट ईयर मार्च में, जब मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया और फ्रांस एम्बेसी ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया और मेरा यूरोप घूमने का सपना वहीं रुक गया। मगर वो कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो वैसा ही कुछ मैंने किया और दोबारा मैंने 2 बार यूके का वीज़ा, 1 बार शेंगन वीज़ा लिया और 2 बार मैं यूरोप की बहुत ही शानदार ट्रिप्स करके आया हूँ। तो आज मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, क्या रीजंस रहे मेरे वीज़ा रिजेक्शन के। 7 या 8 दिन लगे थे मेरा वीज़ा प्रोसेस होने में और मेरे पास आया ये रिजेक्शन लेटर, जो कि फ्रांस एम्बेसी से है, जिसमें लिखा है रिफ्यूज़ल, एनलमेंट एंड रिवोकेशन ऑफ वीज़ा। तो मेरा रिफ्यूज़ल था और अगर हम इसे आगे पढ़ते हैं तो इसमें इन्होंने लिखा है द वीज़ा हैज़ बिन रिफ्यूज्ड। अगर इस लेटर में आप आगे देखोगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, करीबन 17 पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं और सारे प्रीसेट पॉइंट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन के लिए आपको एक स्पेसिफिक रीज़न मिलेगा, सबको वही जेनेरिक रीज़न मिलते हैं और मेरा रीज़न था जो सबसे कॉमन होता है, 10th पॉइंट, The information submitted regarding the justification for the purpose and conditions of intended stay was not reliable। जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि जिस पर्पस से मैं जा रहा हूँ और मैं कितने दिनों के लिए रह रहा हूँ, उसका जो मैंने जस्टिफिकेशन उन्होंने प्रोवाइड किया वो उन्हें रिलायबल नहीं लगा और इस रीज़न से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मान लिया आपकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, इसका आपको दुख नहीं है, बट आप फ्यूचर में तो अप्लाई करोगे ना। अब ये रिजेक्शन का रीज़न इतना क्लियर नहीं है जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रोफाइल में ये दिक्कत है। मैंने जब रिसर्च स्टार्ट की और मैंने अपनी प्रोफाइल को एनालाइज किया कि मेरे वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था, वो था मेरा कवरिंग लेटर और आइटनरी। तो बाकी मेरी प्रोफाइल में कोई भी ऐसा रेड फ्लैग नहीं था जिसकी वजह से ऐसा होना कि यार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि फाइनेंसेस मेरे ठीक थे। इस एप्लीकेशन से पहले मेरा कोई भी वीज़ा रिजेक्शन नहीं था। तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। सबसे पहला मैंने लगाया था अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर। मैंने अपने 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट दी थी, सैलरी स्लिप दी थी, एनओसी लेटर दिया था, आईटीआर अटैच की थी 3 साल की, और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ये होटल बुकिंग पेरिस की, ये करीबन 11 नाइट्स की थी। तो ये प्रीपेड नहीं थी, ये सिर्फ रिजर्वेशन थी। तो ये मेरी फ्लाइट टिकट्स थी, दिल्ली से पेरिस, एयर फ्रांस, पेरिस टू दिल्ली। इनमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स में एकदम ओके डॉक्यूमेंट्स थे। बट जो दिक्कत थी वो थी मेरे इसमें, ये मेरा कवर लेटर था। ये वीज़ा मैंने खुद अप्लाई नहीं किया था, तो मैं गया अकबर ट्रैवल्स, मैंने ऑनलाइन उनका सर्च किया और मेरे हिसाब से वो 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे वीज़ा एप्लीकेशन करने के। मैंने सोचा कि यार इन लोगों को एक्सपीरियंस है, ये बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, तो ये मेरी हेल्प करेंगे। बट यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो इशू क्या रहा, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया कि मुझे क्या क्या प्रिपेयर करने हैं। ये मेरा कवर लेटर है। तो ये सिंपल देखो आप, 1 पेज और ये 2 पेज, बस ये इतना सा एक फॉर्मेट था। कवर लेटर का मतलब क्या होता है कि आप अपनी सिचुएशंस को, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं वीज़ा ऑफिसर को। और इसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया, मैंने अपना पासपोर्ट नंबर लिखा, ट्रैवल की डिटेल्स लिखी, कब से कब मुझे जाना है। कोई मैंने अपना सैलरी के बारे में नहीं लिखा, कुछ भी मैंने अपने पर्सनल फाइनेंसिस के बारे में, फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल सिचुएशंस या अपने हॉबीज़ के बारे में या मेरा रीज़न फॉर ट्रैवल नहीं लिखा। जो सेकेंड सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें थी, मैंने 12 दिन में सिर्फ पेरिस को अपनी आइटनरी में इंक्लूड किया। मैंने ये दिखाया मैं यहाँ से जाऊँगा पेरिस, 12 दिन मैं पेरिस में घूमूंगा और पेरिस से मैं दिल्ली वापस आ जाऊँगा। अब जबकि मैं एक्चुअली पेरिस घूम चुका हूँ, तो मुझे पता है कि 12 दिन पेरिस में आप नहीं घूमोगे। आप यहाँ से 2 लाख रुपए की टिकट बुक करके पेरिस में 12 दिन स्पेंड करने नहीं जाओगे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरी प्रोफाइल का यही था। अगर ये आइटनरी में ये लिख रहा है तो ये हो सकता है चांसेस कि ये सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा ले रहा है वहाँ पे इमिग्रेट करने के लिए। मतलब आप ये देखो, क्या इस एक पेपर में मैं अपने बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ? तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किए। देखो, फाइनेंसेस में तो मेरे कोई भी चेंज नहीं थे, मेरी जॉब सेम थी, मेरी सैलरी सेम थी, सब कुछ एकदम डिट्टो था। यूके में आपको फ्लाइट टिकट्स या होटल रिजर्वेशन देने की नीड नहीं होती है, तो वो मैंने इसमें बुक नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो मैंने चेंज की वो था मेरा कवर लेटर। तो ये है मेरा यूके एप्लीकेशन के टाइम पे जो मैंने कवर लेटर दिया था, वो ये कवर लेटर है। और आप देखो स्टार्टिंग से लेके कितनी डिटेल मैंने यहाँ तक इसमें मेंशन की है, कितना बड़ा कवर लेटर है। ये देखो आप, इसका ये पेज 2 हो गया जिसमें मैंने अपने ट्रैवल के बारे में लिखा और फिर मैंने प्रॉपर टेबल वाइज आइटनरी बनाई है। यहाँ पे मैंने ट्रैवल हिस्ट्री भी अपनी मेंशन की है और इस ट्रैवल हिस्ट्री के बाद मैंने अपने फाइनेंसेस के बारे में भी लिखा है, मैंने अपने रिजेक्शन के बारे में भी लिखा है फ्रांस का, और मैंने अपनी फैमिली के बारे में भी लिखा है।
तो इतनी लंबी ये मेरी कवर लेटर है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। तो मैंने अपनी सैलरी के बारे में लिखा, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो इसमें मैंने मेंशन किए। एक मैंने ब्रीफ पैराग्राफ में अपनी पूरी आइटनरी को बताया, किस तरीके से टेबल बनाई है, जिसमें मैंने डेट लिखा, सिटी लिखा, प्लान ऑफ ट्रैवल लिखा और अकोमोडेशन लिखा, कि जो वीज़ा ऑफिसर देख रहा है उसे एकदम पैराग्राफ्स में ना पढ़ना पड़े, उसे एकदम क्लियर कट आइटनरी मिल जाए, किस दिन मैं कौन सी सिटी में रहूंगा, मैं क्या करूंगा और मेरा अकोमोडेशन उस दिन का क्या है। और मैंने लिख दिया कि मेरा शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ मार्च 2022 में। इस साल का अगर मैं आपको बताऊं शेंगेन वीज़ा का, उसमें भी मैंने सिमिलर सा ही कवर लेटर बनाया। तो अब देख लो यार, एक ही गलती हो रही थी मेरे से और उस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा, और सिर्फ उस गलती को मैंने ठीक किया। और 2 पासपोर्ट में मेरे पास 3 वीज़ा हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। पुराना वाला यूके वीज़ा जो कि 6 महीने का था, जो मैंने सबसे पहली एप्लीकेशन की थी फ्रांस के बाद। नया पासपोर्ट मेरा ये रहा, इस पे मुझे एक और यूके वीज़ा मिला है 6 महीने का। और ये रहा वो शेंगेन वीज़ा जिसका भाई बहुत डर रहता है कब रिजेक्ट हो जाए, कुछ नहीं पता। स्विट्जरलैंड से ये मुझे मिला था 30 डेज ऑफ स्टे, 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए, और मल्टी एंट्री था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।